हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज बात करने वाली हूँ एक ऐसी चीज के बारे में जो हम अपनी लाइफ में हर टाइम सोचते हैं। आपकी लाइफ में कुछ भी सिचुएशन चल रही है इस टाइम, वेदर वो अच्छी है, बुरी है, बहुत बुरी है या बहुत अच्छी है, तो अकॉर्डिंग टू मी, या जो हमेशा से चलता आ रहा है, वो यही है कि नथिंग इज परमानेंट। ठीक है। और जो टाइम है ना, वो हर चीज को हील कर देता है। सपोज अगर आप अपनी लाइफ में इस टाइम बहुत बुरे फेज में हैं, ठीक है, जैसे करियर में, ठीक है, या रिलेशनशिप में, फैमिली में, या कुछ भी फाइनेंसिस से रिलेटेड, अगर आप अपनी लाइफ में बहुत बुरे टाइम से गुजर रहे हैं इस टाइम, तो मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ कि अपने आप के साथ काम रहो। ये सोचो कि हाँ, मेरे साथ सब चीजें ठीक हो जाएंगी, कुछ भी परमानेंट नहीं है। और देखना, जैसे कभी कभी ऐसे होता है ना, आई वॉज थिंकिंग टुडे कि मैं आज इस चीज सोच रही थी कि जैसे कभी कभी हम ना बहुत चीजों को कंट्रोल करने लग जाते हैं कि मतलब सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर हम ये सोचेंगे कि सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग होने लग जाएगा, तो फिर लाइफ में अनसर्टेनिटी कहाँ से आएगी? जब हमें सब कुछ पता ही हो जाएगा कि ये इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो हम कैसे करेंगे? तब तो हमें अपनी लाइफ बहुत ज्यादा बोरिंग होने लग जाएगी, लगने लग जाएगी। तो मतलब कुछ तो अलग होना चाहिए ना, जो हमें ना पता हो। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है और बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जैसे करियर के मामले में, कि यही मेरे लिए बेस्ट करियर है, इस अगर मैंने ये एग्जाम क्रैक नहीं करा तो मेरी लाइफ कुछ भी नहीं होगी। ठीक है, मतलब हम लोग ये सोचने लग जाते हैं। लेकिन थोड़े टाइम बाद जब हमारे पास उससे भी कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है ना, तब हम सोचते हैं कि भगवान ने जो किया वो मेरे लिए बहुत अच्छा किया। तो अपने आप को कम मत सोचो, अपने पोटेंशियल से कम मत अपने आप को आंको। ठीक है। और रही बात टाइम की, तो टाइम जो है ना, वो सब चीजें हील कर देता है। ठीक है। जैसे अगर सपोज अगर हम सोचे कि हाँ, हम आज से 1-2 साल पहले हम कोई भी सिचुएशन में थे, तो हमें वो सिचुएशन बहुत बुरी लग रही थी कि हम इस चीज से कैसे निकलेंगे, क्या होगा अगर ये हो गया तो। बट हम आज है ना, आज हम बिल्कुल ठीक हैं। तो हमें इस चीज का बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए। तो इतना मत सोचो, सब वक्त पर छोड़ दो, बस अपनी तरफ से अपना काम करो, अपनी तरफ से बेस्ट दो। क्योंकि जो आज आपकी सिचुएशन है ना, वो परमानेंट नहीं है। एक दिन, एक ना एक दिन, आपकी ये जो सिचुएशन है ना, ये चेंज होगी। ठीक है, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपकी लाइफ चेंज होगी। तो उसके लिए हाथ पैर मारो, काम करो। ठीक है, सिर्फ बैठे बैठे सोचने से नहीं होगा। और ये हम हर इंसान की लाइफ में एप्लीकेबल होती है ये चीज। जब हम ज्यादा सोचने लग जाते हैं ना, तब हम हर चीज का कंट्रोल अपने ऊपर लेने लग जाते हैं। तो ज्यादा मत सोचो, टाइम जो है वो सब चीजें ठीक कर देगा। और मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ कि सपोज हम आज यहाँ पर हैं, ठीक है, और भगवान जी हमें कोई यहाँ तक की चीज देना चाहते हैं, तो उस ब्रिज को, मतलब वो जो गैप है, उसको ठीक करने के लिए हमें यहाँ तक अपने लेसन सीख के जाना पड़ेगा ना वहां पर। तो भगवान हमें उस वहां तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे, जैसे अगर हम उसी इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं ना जो उस चीज के लिए केपेबल होता है, या हमें लगता है कि हाँ, ये इंसान किसी भी पर्टिकुलर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से संभाल सकता है, तो इसी तरह से जो यूनिवर्स है, गॉड है, वो भी यही करते हैं कि जो हम जिस चीज के लिए बने होते हैं ना, वो उनको हमसे बेहतर पता होता है। ठीक है। तो वो हमें वहां तक पहुंचाने के लिए ना, हमें बहुत सारे टेस्ट से पास कराते हैं, हमें बहुत सारे टेस्ट से अपने आप को मतलब अपने आप को दिखाना होता है कि हाँ, वेदर वी आर कैपेबल और नॉट। और जैसे जैसे हम टेस्ट पास करते रहते हैं, तो भगवान अपनी चेकलिस्ट में टिक करते रहते हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा कि भगवान जी की जो सारी चेकलिस्ट है ना, वो कंप्लीट हो जाएगी, और उस टाइम पे हमें वो चीजें मिल जाएंगी। तो यही है अपने, आप देखो, आज सोच कर देखना कि पिछले 1 साल या 2 साल आप इस टाइम पे क्या चीजें सोच रहे थे,
या आपको क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लग रही थी कि अगर ये चीज मेरी लाइफ में नहीं होगी तो मेरी लाइफ बिल्कुल यूजलेस है, लेकिन आज आप उस चीज के बिना भी हो। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि ऐसी क्या चीज है आपकी लाइफ में जिसका आप एक साल पहले आप बहुत ज्यादा उस चीज के पीछे लगे हुए थे, बट अब आपको पता है कि हाँ भाई मैं बिल्कुल कामली हैप्पीनेस के साथ इस टाइम पे रह रहा हूँ उस चीज के बिना। वो कुछ भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, एक्स वाई जेड कुछ भी। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। जस्ट बी पेशेंट, अपने ऊपर भरोसा करो, ठीक है। और जब तक हम अपने लेसन्स नहीं जीत पाएंगे ना, लेसन्स नहीं सीख पाएंगे, ठीक है, जब तक हम अपने लेसन्स नहीं सीख पाएंगे ना, तब तक हम अपने बेस्ट वर्जन तक नहीं पहुंच सकते। और भगवान हमारा जैसे कोई एग्जाम होता है, तो वहां पर एग्जाम में तो सपोज कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम लेकर चल रहे हैं, तो वहां पर मैथ, रीजनिंग, जीके, यही सब चीजें आती हैं, ठीक है। लेकिन जो भगवान जी का एग्जाम है ना, उसमें पता क्या है, उसमें सब कुछ आता है। वो हमारी पेशेंस देखते हैं, हमारा हार्ड वर्क देखते हैं, हमारा फेथ देखते हैं, खुद पर भी और भगवान जी पर भी। तो वो ये सब चीजें देखते हैं, तो उसके बाद ही वो हमें चीजें देते हैं जो हमने मांगी है। तो भगवान जी की चेकलिस्ट को सेटिस्फाई करो, ठीक है। जो आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, तो काम करना स्टार्ट कर दो। आप डिसिप्लिन्ड नहीं है, तो काम करना स्टार्ट कर दो। आप ओवर थिंकिंग करते हैं, तो काम करना स्टार्ट कर दो। आप किसी से ओवर अटैच्ड हैं, तो अपनी अटैचमेंट को खत्म करो, ठीक है। धीरे धीरे करके देखना, आपकी लाइफ बिल्कुल ठीक होने लग जाएगी। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि जो चीजें हमें बहुत ज्यादा एक टाइम पर बहुत ज्यादा स्पेशल लगती हैं, वो एक टाइम के बाद हमारे लिए नॉर्मल हो जाती हैं। तो ये सभी चीजें हैं कि जब हम किसी चीज के पीछे भागते रहते हैं ना, तो वो चीज हमसे और दूर भागती रहती है। तो किसी भी चीज, सपने, मतलब भागो चीजों के पीछे, बट उस पर डिपेंड मत रहो बिल्कुल कि भाई नहीं ये नहीं तो ये नहीं। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम में हो ना, आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन है इस टाइम पे, तो मैं आपको बोलती हूँ आपकी लाइफ बिल्कुल मैजिकल हो जाएगी थोड़े टाइम के बाद। जस्ट आप भगवान पर फेथ रखो, अपनी भगवान जी वाली चेकलिस्ट को पूरा करो, और देखना आपकी लाइफ बिल्कुल अच्छी हो जाएगी और आप अपने अंदर बहुत सारा चेंज देखोगे। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, और साथ ही ये बताओ कि आपने रिसेंटली किस फियर से ओवरकम किया है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको ओवरकमिंग फियर के बारे में कुछ बताना चाहूंगी कि हम अपनी लाइफ में जो हमारे इतने सारे फियर्स हैं, उनको हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। होप आपको अच्छा लगा होगा। जो सही इंसान होंगे उस तक मेरी वीडियो पहुंची होगी। सो थैंक यू सो मच। और जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ, ठीक है। अपने ऊपर काम करोगे ना, तो ये सभी चीजें ठीक हो जाएंगी। दूसरों से आपको कोई मतलब नहीं है, कोई आपको क्या कह रहा है, किसी को कुछ भी एक्सप्लेन मत करो, ठीक है। वक्त सब चीज बता देगा, ठीक है। तो इतना मत करो, जस्ट टाइम पर बिलीव करो कि आपका भी सही समय आएगा, और उस टाइम सिर्फ आप एक तरह से मेन करेक्टर वाली एनर्जी में रहेंगे और सब आसपास के लोग ऐसे ही होंगे। तो अपने ऊपर काम करो और अच्छे से रहो। सो थैंक यू सो मच, और ज्यादा मत सोचो, रिलैक्स रहो। थैंक यू सो मच।